प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके, जी हाँ राजस्थान जीके के साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके का बड़ा ही योगदान होने वाला है। तो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल कर लेते हैं। चलो देखिएगा, फिर आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यह जो क्लास है साथियों, यह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास है। एक नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा जरा। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थानादित्य, मरुकांतार। जी हाँ बिल्कुल साथियों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या कहा था? बिल्कुल मरुकांतार नाम से पुकारा था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अरे ये चिड़ावा है कहां पर है? ये चिड़ावा तो साथियों झुंझुनू के अंदर है। बिल्कुल, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। बिल्कुल साथियों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहते हैं? चिड़ावा का गांधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र, टोंक और भीलवाड़ा, करौली और धौलपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, जयपुर और अजमेर। जी हां साथियों, करौली धौलपुर का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। तो करौली धौलपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांतली, खारी, इनमें से कोई नहीं। जी हां साथियों, आपको पता है क्या? बीकानेर, चूरू और वर्तमान साथियों क्या है आपका? बिल्कुल फलोदी। तीन आपके ऐसे जिले बन चुके हैं जहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हां, पहले दो थे, बीकानेर और चूरू था, अब फलोदी भी शामिल हो चुका है। तो साथियों बीकानेर में से आपकी कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील। जी हां, नटनी का चबूतरा साथियों कहां पर निर्मित है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पिछोला झील के ऊपर क्या है? बना हुआ है, निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। जी हां बिल्कुल साथियों, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। जी हां साथियों, कर्क रेखा के ऊपर अपना लंबवत चमकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां लाडलो, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? बिल्कुल आपको पता है, मंत्री परिषद होते हैं साथियों, बिल्कुल मंत्री परिषद होती है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है बताओ? बिल्कुल आपको पता है, राजस्थान के अंदर विधानसभा सीटें कितनी है? 200 है। तो 200 का 15% हो सकती है। बिल्कुल 15 तो प्रतिशत आता है, यहां पर राजस्थान की बात हो रही है, तो 200 का 15% साथियों 30 होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी 30 जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव,
गृह मंत्री। जी हां, मुख्यमंत्री के पास होती है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। जी हां। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। जी हां, जयपुर है साथियों। जी हां, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह अपना कौन सा है? जयपुर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है साथियों वह भी अपना जयपुर का ही देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है साथियों? 595 देखने को मिलता है। बिल्कुल लाडलो। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 में, जुलाई 1997 में, अप्रैल 1982 में। जी हां, जुलाई 1994 के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा मनोनयन किया जाता है या फिर पंचायत समितियों के द्वारा मनोनीत किया जाता है? जी हां, उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। कैसे साथियों? निर्वाचित सरपंच करता है और पंच जो होते हैं उन दोनों के द्वारा साथियों उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका सही हो जाएगा यहां पर। जी हां। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है खेड़ली में, नंदवई में, सेवर में, बांदीकुई में। जी हां, सेवर भरतपुर के अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र क्या है साथियों? स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। जी हां, ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीजीएम मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। जी हां बिल्कुल साथियों, तबीजी अजमेर केंद्र क्या है आपका? स्थित है। तो तबीजी अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जी हां साथियों, जैसलमेर में है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर। जी हां, ग्रासिया जनजाति में साथियों प्रचलन में है हारी भावरी कृषि का रूप। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां साथियों। पांचना बांध कहां स्थित है? दौसा में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, करौली में। जी हां बिल्कुल साथियों, करौली केंद्र है। पांचना बांध कहां पर है? करौली में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। भाखड़ा नागल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी। जी हां साथियों, बिल्कुल सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। सतलज नदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर। जी हां, बीकानेर के अंदर है साथियों। भेड़ ऊन प्रशिक्षण जो संस्थान है कहां पर है? बीकानेर के अंदर है साथियों। और आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है वह भी आपकी कहां पर है? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं यहां पर। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा चोमू, नापासर, पावटा, सापुरा। जी हां बिल्कुल नापासर बनेगा। नापासर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया? जी हां, गोडाउन के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है साथियों। वह कब किया गया था आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। 1 नवंबर 1980,
1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980। बिल्कुल साथियों, 1 नवंबर 1980 को जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां साथियों, धामड़, करड़ और अंजन किस्में हैं। राजस्थान में भेड़ों की किस्में हैं, राजस्थान में घास की किस्में हैं, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में हैं। गौरी नृत्य के 3 गायक हैं, धामण, करड़ और अंजन। ये तीनों की तीनों साथियों क्या है, आपकी राजस्थान में पाई जाने वाली एक प्रकार की घास की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां साथियों, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर। जी हां, कोटा के अंदर स्थित है साथियों। बिल्कुल, अरे साथियों आपको पता है क्या, पीटीटी, बीएसटीसी, आरएससीआईटी जो कोर्स साथियों कंडक्ट कराती है एग्जाम में, वह साथियों खुला विश्वविद्यालय कोटा ही तो है। बिल्कुल साथियों पता चल गया, क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थी क्या है बीएसटीसी करे हुए हैं, बीएड भी करे हुए हैं साथ ही पूरे के पूरे। तो पीटीटी हुई थी और बीएसटीसी हुई थी, तो उनकी एग्जाम किसने कंडक्ट करवाई थी? बिल्कुल खुला विश्वविद्यालय कोटा ने तो कंडक्ट करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिला शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, शिक्षा केंद्रों के रूप में। जी हां साथियों, शिक्षा केंद्र के रूप में क्या था? तक्षशिला विख्यात था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां लाडलो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्य जीव संरक्षण स्थल, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल। जी हां, ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। अरे सिलेक्शन की ही तो दौड़ के अंदर हम दौड़ रहे हैं साथियों, सिलेक्शन अवश्य हम लेने वाले हैं बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट अभी टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में साथियों आप अपने भविष्य को साकार कर सकते हो, अपने जो तैयारी है उसको परख सकते हो, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं रीट लेवल 1 के। बिल्कुल 150 क्वेश्चन आपके हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 1500 आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों। बिल्कुल करंट अफेयर्स भी है आपके साथियों, जो विद्यालय विषय है वह भी है, शिक्षण अभिरुचि भी है साथियों, बिल्कुल राजस्थान जीके भी है, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? फरवरी 1989, जनवरी 1988, फरवरी 1990, फरवरी 1991। जी हां, फरवरी 1989 के अंदर घोषित किया था साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बप्पा रावल पेनोरमा कहां निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। जी हां, उदयपुर में साथियों निर्मित किया गया है। उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहां की गई? रणथंबोर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। जी हां, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की जो स्थापना है वह साथियों नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। जी हां साथियों, भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर में। अरे भड़ला सोलर पार्क कहां पर है साथियों बताओ?
जी हाँ साथियों, बड़ला जो सोलर पार्क है वह अपना जोधपुर में है और जोधपुर ऑप्शन में ना आए तो साथियों वर्तमान फलोदी केंद्र आपका क्या है, स्थित है। यदि आपका जोधपुर और फलोदी दोनों ऑप्शन में आए तो भी फलोदी लगाना है, और दोनों में से एक आए तो साथियों किसी को भी आप लगा सकते हो। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आप सोचो कि जोधपुर ऑप्शन में नहीं आया, फलोदी को कैसे लगाएं, तो फलोदी आपका सही हो जाएगा। एक्यूरेट साथियों हम बात करें स्थान की तो साथियों आपका बड़ला सोलर पार्क फलोदी में है, बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह तो साथियों टंगस्टन है, बिल्कुल टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है। जो डेगाना जो है साथियों कहां पर है, नागौर में है, बिल्कुल। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। जी हां, उत्तर पश्चिमी जो रेलवे का मुख्यालय है वह अपना जयपुर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, 17 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी, 4 जनवरी। जी हां, 17 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। जी हां, स्वास्थ्य से क्या है साथियों, संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, नया सवेरा है। नया सवेरा क्या है साथियों, अरे नया सवेरा तो डोडा पोस्त या फिर साथियों तंबाकू, शराब, इन सभी के नशा मुक्ति कार्यक्रम से साथियों जुड़ा हुआ है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया, 1953, 1954, 1955, 1956। जी हां, 1953 में साथियों पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ, 1904, 1905, 1907, 1911। जी हां, 1904 में हुआ था साथियों, 1904 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया, मुहाना जयपुर, रूपनगढ़ अजमेर, अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, झालावाड़। जी हां, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर साथियों क्या किया गया, स्थापित किया गया। जी हां, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क साथियों रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया, 3 जून 2011, 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2011, 21 अगस्त 2012। जी हां, 1 अप्रैल 2012 को किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के चौथे वित्तायोग के अध्यक्ष कौन थे। अरे चौथे वित्तायोग की बात हो रही है यहां पर, बिल्कुल पांचवें की बात नहीं हो रही। चौथे के तो साथियों बीडी कल्ला थे, और पांचवें के कौन है फटाफट से बता दीजिएगा कमेंट में। राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा, 1956 संक संवत, 1956 ईस्वी, 1956 विक्रम संवत, इनमें से कोई नहीं। अरे 1956 विक्रम संवत के अंदर क्या पड़ा था, आपका छपनिया काल पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा साथियों। अरे वक्त जरूर बताएगा। यदि आज आप मकरागिरी कर रहे हो तो वक्त साथियों उस दिन आपको पछाड़ मारेगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। परंतु आज आप बढ़िया तरीके से रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो रिजल्ट वाले दिन साथियों खुशियां तो आप ही को तो देखने को मिलेगी। रिजल्ट के अंदर नाम आप ही का होगा। बिल्कुल आपको मकरागिरी नहीं करनी है, सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है साथियों। जी हां, और अभी तक आपने चैनल
को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार कितनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत। बस आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। जी हाँ, करणी माता का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है। चूहों वाली देवी इनको कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जो इनके चूहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। करणी माता और जीण माता दो आपकी ऐसी देवियां हैं जिनके मेले का आयोजन साथियों साल के अंदर 2 बार किया जाता है। बिल्कुल ये बात भी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा, देशनोक बीकानेर। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। जी हां, नेजा कहा जाता है साथियों। नेजा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। जी हां, अजमेर में हुआ था साथियों। अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, संत जांबोजी का जन्म कहां हुआ था? पिप्पासर, गागरोन, जेतारण, नागौर। जी हां, पिप्पासर में हुआ था साथियों। जी हां, संत जांबोजी का जो जन्म है वह पिप्पासर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछबारस, राधाष्टमी, जल झुलनी एकादशी, राधाष्टमी। जी हां, गाय की बछड़े सहित साथियों पूजा बछबारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? अरे साथियों बिल्कुल ये पता नहीं क्या? बिल्कुल पता है, अभी अभी तो मनाया है हमने। जी हां साथियों, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे मनाया जाता है। और उससे पहले दिन 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। क्रिसमस डे तो आप याद रख लोगे, परंतु उपभोक्ता दिवस भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, खलकानी माता का मेला कहां लगता है? लुणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में। जी हाँ, लुणियावास के अंदर आपका खलकानी माता का मेला लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, शीतला माता का मेला बढ़ता है। अरे शीतला माता का जो मंदिर है वह तो आपका चाकसू जयपुर में है, तो वहीं पर साथियों इनके मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। जी हां, श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है? विवाह में दिया जाने वाला दहेज है डाबरिया। बंधुआ मजदूर है, मजदूर कर है साथियों। दास दासियां हैं डाबरिया। या फिर साथियों कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियां हैं डाबरिया। बिल्कुल साथियों, जो दास दासियां है ना कन्या के विवाह में जाने वाली, उन्हीं को हम डाबरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में हम साथियों इतना ही रखते हैं। कल सुबह वापस मिलने वाले हैं साथियों साल के आखिरी दिन 9 बजे। तो तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, क्योंकि साथियों आज आपको पता है 30 दिसंबर हो चुका है। कल आपका आखिरी दिन है साथियों 31 दिसंबर। उसको सुबह 9 बजे साथियों बेहतरीन क्लास के अंदर हम मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट मात्र 99 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।